हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 25 और 26 जून के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल एनर्जी डाटा सर्वे एंड एनालिसिस की, जो कि 2021-22 के लिए अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। तो देखो, ये नेशनल एनर्जी डाटा क्या बताता है कि कौन सा सेक्टर हमारा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, राइट? कितने दिन में कंज्यूम कर रहा है या रात में कंज्यूम कर रहा है। ये एनर्जी आपका रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है जो कंजप्शन हो रही है, या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इससे डिपेंड होगा कि ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो आपकी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गई, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अगेंस्ट आ जाती है। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि जो कंजप्शन पैटर्न्स कैसे हैं, क्या दिन में कंजप्शन ज़्यादा है, रात को कम है, या आपके ऑल्टरनेटिव डेज पे ज़्यादा कंजप्शन हो रही है। तो किस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कंजप्शन हमें देखने को मिलती है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, उसका एक सर्वे एंड एनालिसिस, एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं नेशनल एनर्जी डाटा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डिसकंटिन्यूड देयर ऑटोनोमस बॉडीज आरएमके एंड सीएसडब्ल्यू। आरएमके क्या है? राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, और यहाँ पे कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, तो टू द वीमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इसको क्या कर दिया है? डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। फिर दूसरा आ जाता है CSWB। ये क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये आपका 1953 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक चैरिटेबल कंपनी है, एंड इसका एफर्ट था, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एफर्ट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि
हम एक फंक्शन करें एक एज एन एनजीओ एंड लोगों की यहाँ पे हेल्प करें, लेकिन इसको भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रीजन बीइंग कि अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो रेलेवेंस उसकी खत्म हो जाएगी। आज के टाइम पे हम देखेंगे आरएमके एंड सीएसडब्ल्यू की जो रेलेवेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, एंड जो यहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उससे बेटर सर्विसेज बाकी प्रोग्राम्स के द्वारा, बाकी इनिशिएटिव्स के द्वारा स्टार्ट की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों को याद रखेंगे। अभी क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू। इसी के साथ FNB फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को भी यहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये रन करेगा किस स्टेट में? तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये कहां पर होगा? ये हरियाणा में होगा, जींद डिस्ट्रिक्ट से ये रन करेगा, करेक्ट। और हरियाणा में इनका खुद का पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया जा चुका है और ये रनिंग हो जाएगा बाय दिसंबर 2023 तक ये वर्किंग में आ जाएगा। जो पहला हाइड्रोजन प्लांट है ये प्रोड्यूस किया, और जो हाइड्रोजन प्लांट है ना, इसमें जो हाइड्रोजन है इट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज जब हम इसको इन हाइड्रोजन को जब यूज़ करेंगे ना, तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? वाटर एंड थोड़ी बहुत हीट। आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन हमारा इमिट नहीं होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करेगा, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, क्लीन रखेगा एंड पॉल्यूट नहीं करेगा, करेक्ट। अगर पूछा जाए कि पहला फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जोरहट में इस्टेब्लिश किया गया था, और जोरहट कहाँ पर है? असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से? जींद डिस्ट्रिक्ट से रन करेगी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, अभी एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इससे क्या होगा कि जब कस्टम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड यूएई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे बढ़ने वाला है। आप देखेंगे जो बिजनेस कैरी आउट होता है एक दूसरी कंट्रीज के बीच में वो ईजी हो जाएगा। जो परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं एक दूसरी कंट्रीज के लोगों को, के बिजनेसमैन को, ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, जो परमिशंस होती हैं वो इजीली ग्रांट हो जाएंगी अब। तो इसी के लिए इंडिया और यूएई ने अभी एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ताकि कस्टम्स में इजीली एक दूसरे के साथ निकला जा सके, ताकि जो बिजनेसेस के लिए, जो आपका ट्रेडिंग के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, वो आपको इजीली एक दूसरी कंट्री से मिल सके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी वर्ल्ड बैंक ने डेट जो रीपेमेंट है वो कंट्रीज का रोक दिया गया है, एज वेल एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $100 बिलियन को प्रोवाइड करने की बात की टू द पुअरेस्ट पीपल। मतलब $100 बिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की है फॉर द पुअरेस्ट पीपल। और वर्ल्ड बैंक ने जो डेट रीपेमेंट है अभी उसको रोक दिया है। रीजन बीइंग कि जो डिजास्टर इफेक्टेड कंट्रीज हैं, जहां पर हम देख रहे हैं जो कंट्रीज नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट हुई हैं, उनकी डेट पेमेंट को यहां पे रोक दिया गया है, करेक्ट। इससे क्या होगा, उनके पास कॉर्पस बिल्ट होगा ताकि वो अपने कंट्री में जो भी तबाही आई है, जो भी दिक्कत है, उससे निपट सकें। एंड एज वेल एज एक धीरे धीरे जो रीपेमेंट उनको हर साल करनी होती थी उसका बर्डन भी उनसे भी कम कर दिया गया है, करेक्ट। तो याद रखेंगे दोनों का तो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एक आ जाता है आपका मॉनेटरी टाइम, जो आपका फाइनेंशियल हेल्प होती है वो प्रोवाइड करता है। तो दोनों बताओ कि कौन सा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, और वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो कि आपका जब दिक्कत आती है किसी कंट्री पे, जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तब आपकी हेल्प करता है मॉनेटरी वाइज। तो इन दोनों में से वो कौन सा, जरा बताइए। नेक्स्ट, किस सिटी ने टॉप किया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में? तो अभी याद रखना, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 की रिलीज करी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी
स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। ठीक है, ये स्टार्टअप जिनोम एक आपका एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म है, करेक्ट। इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया और यहाँ पर जो टॉप किया है जिस सिटी ने वो है सिलिकॉन वैली, फर्स्ट पोजीशन पे। न्यूयॉर्क सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं बात करूं इंडियन सिटी की तो बैंगलोर जो आपकी आती है ये 20वें स्पॉट पर आती है इन दिस इंडेक्स। एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना कि उनको फाइनेंस की रिक्वायर्ड है तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी वाइज कोई हेल्प चाहिए तो टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प की जाएगी, उनको आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप को हम कैसे आगे ले जाएं, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सिनेरियोज का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों की हेल्प चाहिए तो वो सारी भी प्रोवाइड की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना में टी हब 2.0 लॉन्च किया गया था, टेक्नोलॉजी हब 2.0। इसका भी एम क्या था, यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारे इंक्यूबेटर ये एज अ इंक्यूबेटर प्रोवाइड करेगा या ये एज अ इंक्यूबेटर काम करेगा जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आके इंक्यूबेशन ले सकते हैं इन दिस टेक्नोलॉजी हब 2.0। ये कहाँ पर है, तेलंगाना हैदराबाद में, करेक्ट। स्टार्टअप जिनोम की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली ये रिलीज की गई थी रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट और यहाँ पे बैंगलोर 20th पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट आ जाता है धन वृद्धि प्लान। ये लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा, तो LIC के द्वारा अभी रिसेंटली धन वृद्धि प्लान को लॉन्च किया गया था, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान एज वेल एज एक सेविंग प्लान रहेगा। जो ये धन वृद्धि है इसको आप परचेज कर सकते हैं बिटवीन 23rd of June to 30th of September, करेक्ट। ये प्लान फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड पर्सन जिसने अपने नाम ये पॉलिसी कराई होगी। अब इसी में एक चीज और याद रखेंगे, ये तो था धन वृद्धि प्लान जो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। LIC की एक और न्यूज है, LIC ने 2.07% स्टेक NMDC में अपना सेल कर दिया है फॉर 649 करोड़ रुपीस के लिए, ठीक है। यहीं पे अगर मैं LIC की बात करूं तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र 1956 में स्टैब्लिश किया गया था एंड सिद्धार्थ मोहाटी यहां पे इंटर्म चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, निश्चित पेंशन प्लान, ये अभी किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये रहेगी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट। ये क्या है कि आपका एक पेंशन प्लान प्रोवाइड करना फॉर द रिटायरमेंट और सिक्योर प्लान है ताकि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता रहे एंड यहाँ पे आपको 100% आपका कॉर्पस का रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा वो आप 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। जो मिनिमम एंट्री एज रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम रहेगी 65 ईयर्स, करेक्ट। जो प्रीमियम रहेगा मिनिमम रहेगा 20,000 रुपए का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रीमियम यहाँ पे दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये आपका निश्चित पेंशन प्लान, ये आपका एक पेंशन प्रोवाइड करने के लिए रिटायरमेंट के बाद वो प्लान है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। MD एंड CEO कौन रहेंगे, कमलेश राव। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2000 में एंड हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है मणिपाल टेक्नोलॉजीज। इन्होंने पार्टनर किया इंडियन बैंक के साथ ताकि कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके, मतलब वेरियस डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टू द कस्टमर्स मणिपाल टेक्नोलॉजीज ने पार्टनर किया है इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट्स रूरल लोकेशंस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो पोटेंशियल है उसको प्रॉपरली हार्नेस किया जा सके, करेक्ट। ये जो इनिशियल फोकस रहेगा, यहाँ पे फोकस रहेगा 600 लोकेशंस पे जो कि आपकी तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड पंजाब में रहेगा, ठीक है। यहाँ के रूरल एरियाज को बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, करेक्ट। इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो शांति लाल जैन यहाँ के MD एंड CEO रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई तमिलनाडु में और टैगलाइन है आपका अपना बैंक। नेक्स्ट,
अवार्ड्स पर आ जाते हैं तो अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विनर घोषित किए गए हैं। तो देखो दो हैं, साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार और एक है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ठीक है, तो ये क्या है, बाल साहित्य पुरस्कार और ये है युवा पुरस्कार। अगर मैं बात करूं दोनों की तो 22 रेसिपिटेंट तो रहेंगे बाल के, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार के, और 20 रेसिपिटेंट्स रहेंगे युवा पुरस्कार के। अगर मैं बात करूं बाल साहित्य पुरस्कार की तो 2010 में इसको लॉन्च किया गया था एंड ये किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, इंडियन ऑथर को दिया जाता है फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक। ठीक है, और युवा पुरस्कार दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो 35 से कम उम्र का व्यक्ति होगा उनको, जो राइटर, इंडियन राइटर होंगे ऑफ लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, और इसको 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था इस अवार्ड को। राइट, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स ने बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार को अभी रेसिपिएंट्स को अवार्ड से सम्मानित करा है। नेक्स्ट, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो याद रखेंगे विलियम वाइट, ये सीएमओ है किस कंपनी के, वॉलमार्ट के, और ये वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ उभर कर आए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली याद रखेंगे पूछा जाएगा कि 11th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज की लिस्ट में टॉप किन्होंने किया है, तो वो रहेंगे कौन, विलियम वाइट। याद रखेंगे 11th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की लिस्ट रहेगी 2023 की। विलियम वाइट ने यहाँ पे टॉप किया ऑफ वॉलमार्ट। एंड याद रखेंगे हरीश भट्ट, ये इंडियन है और ये 10th पोजीशन पे आए, और ये सीएमओ है किस ब्रांड के, टाटा ब्रांड के। यहीं पर अगर हम देखें अश्मिता दुबे, ये लॉरियल की हैं, ये 21st पोजीशन पे, 10th पे हरीश भट्ट, ये टाटा के हैं, एंड फर्स्ट पर आ जाते हैं विलियम वाइट वॉलमार्ट के। तो WWW से याद रखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जैसे हो गया WWW, करेक्ट। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन। इंपॉर्टेंट, बारिश नहीं हो रही है कहीं लेकिन बादल आ जाते हैं, जैसे लगान में था कि बादल तो आ गए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग की अभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाली आईआईटी कौन सी बनी, आईआईटी कानपुर। इन्होंने क्या किया, प्लेन में सिल्वर आयोडाइड केमिकल को प्लेन में ले जाके जहां पे बादल थे वहां पर स्प्रे कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो ये बादल थे ये और भारी हो गए और बारिश होने लगी। काफी हैवी रेनफॉल हुई है आईआईटी कानपुर के आसपास बिकॉज इन्होंने इस टेस्ट को किया था ऑफ क्लाउड सीडिंग। और काफी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यूके, यूएस, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि, और इवन चाइना, ये ऐसी कंट्रीज है जो क्लाउड सीडिंग का यूज करते आ रही हैं बहुत टाइम से। इवन लास्ट ईयर जब सूखा पड़ा था, ड्रॉट आग पड़ गया था, जब आप देख रहे थे कि चाइना में जो यांगस्टे रिवर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, वो सूख गई थी। उस टाइम पे भी चाइना में आपने देखा था, क्योंकि वो रिवर सूख गई तो जो इरिगेशन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी है नहीं, लोगों को अपनी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। तो उस टाइम पर भी चाइना ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था ताकि आसपास बारिश कराई जा सके। इवन दुबई में लास्ट ईयर, दुबई में जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई थी, जो टेम्परेचर हाई हो गए थे, दुबई ने आर्टिफिशियल रेन का यूज किया था, इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ही दुबई में बारिश कराई थी ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका स्पेसएक्स। इन्होंने अभी 47 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये स्टारलिंक की सैटेलाइट्स थी और ये फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का भारत इन पेरिस कैंपेन लॉन्च किया गया। ये नॉट इंटरनेशनल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भारत इन पेरिस कैंपेन लॉन्च किया गया, क्योंकि हम जानते हैं अभी पेरिस में 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे। करेक्ट। उसके लिए जो एथलीट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए ये कैंपेन्स को लॉन्च करने के लिए, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, ताकि इंडिया के लिए वापस से इनको जीतना है।
तो ये अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, भारत इन पेरिस कैंपेन, और यहाँ पे 7 किलोमीटर की मैराथन रेस भी ऑर्गेनाइज कराई गई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन न्यू दिल्ली। करेक्ट। फिर यहीं पे एक इनिशिएटिव याद रखेंगे, टॉप्स। टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2014 में, एंड इनका मेन एम क्या था? जो हमारे एथलीट्स हैं उनका रहना खाना ट्रेनिंग, वो बाहर जाएंगे तो उस वहीं पे खाना रहना ट्रेनिंग सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। फिर इस टॉप स्कीम को इम्प्रूव कर दिया गया था 2018 में। करेक्ट। और ये आपका सेम ही था कि यहाँ पर भी जो आपकी टॉप्स के एथलीट्स हैं उनको बेटर एक हॉलिस्टिक सपोर्ट मिल सके, मतलब हर फील्ड में उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके और उनको कोई कमी ना आए, क्योंकि वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट एन इंटरनेशनल लेवल। राइट। अगर फिर पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो जो 2024 में होगा, अभी यहां पर मैस्कॉट क्या रहेगा पेरिस ओलंपिक का? वो है ओलंपिक फायर्स। ओलंपिक फायर्स ये आपका मैस्कॉट रहेगा 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टेट न्यूज। अभी ओएनडीसी एंड केरला गवर्नमेंट इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर बेटर मार्केट एक्सेस टू पीएसयू प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इन्होंने केरला गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि ऑलमोस्ट कुछ यहां पर ऐसे 9 पीएसयूज हैं जिन्होंने यहां पे रजिस्टर किया और 200 से ज्यादा प्रोडक्ट को वो अवेलेबल कराएंगे ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा? ऑडियंस जो इन पीएसयूज को ऑडियंस चाहिए, जो मार्केट एक्सेस चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाए, वो मिलेगा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से। ज्यादा लोग इनके प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाएंगे और बाय कर पाएंगे। तो एक बेटर रीच प्रोवाइड कराने के लिए ही ओएनडीसी ने केरला गवर्नमेंट के साथ अभी टाई अप किया, या फिर हम बोले केरला गवर्नमेंट ने ओएनडीसी के साथ टाई अप किया कि आप आइए और इन पीएसयूज को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कीजिए। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज याद रखेंगे, शिप रॉकेट। शिप रॉकेट एक सेलर एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करा है, ये भी याद रखेंगे, शिप रॉकेट। नेक्स्ट है आईटी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने खुद का रीनेम कर लिया है टू डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। डायरेक्ट चीज है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या हो गया है? डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, इन सब से रिलेटेड पॉलिसीज को यहां पर गवर्न करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेशनल एनर्जी डाटा सर्वे भी रिलीज किया गया 21-22 के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दी इन दोनों स्कीम्स को। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन रन करेगी जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। इंडिया और यूएई के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। वर्ल्ड बैंक ने डेब्ट रीपेमेंट को रोक दिया और आईएमएफ ने $100 बिलियन प्रोवाइड करने की बात की टू द पुअरेस्ट पीपल। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की बात करें तो बेंगलुरु रैंक करती है 20th पोजीशन पे एंड सिलिकॉन वैली ने यहाँ पे टॉप किया। एलआईसी ने लॉन्च किया क्लोज एंडेड धन वृद्धि प्लान को एंड सोल्ड इट फॉर 2.0% स्टेक इन एनडीएमसी फॉर 649 करोड़। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया निश्चित पेंशन प्लान। मणिपाल टेक्नोलॉजीज ने पार्टनर किया इंडियन बैंक के साथ टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस। साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर्स को अनाउंस किया गया बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार के लिए। इंडिया के हरीश भट्ट रैंक करते हैं 10th पोजीशन पे इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज लिस्ट और वॉलमार्ट के विलियम वाइट टॉप करते हैं। हरीश भट्ट किसके हैं? टाटा के सीएमओ हैं। आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया 47 सैटेलाइट्स को एंड लैंडेड द रॉकेट एट सी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया आईओए का भारत इन पेरिस कैंपेन। ओएनडीसी एंड केरला गवर्नमेंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर बेटर मार्केट एक्सेस टू पीएसयू प्रोडक्ट्स। पेटीएम ने साइन किया एक एमओयू अरुणाचल प्रदेश के साथ टू डेवलप स्टार्टअप इकोसिस्टम। आईटी डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये तो हो गए रिवीजन के आज के। अब आ जाते हैं कुछ पुराने दिनों के रिवीजन करंट अफेयर्स पर। जैसे स्काईरूट एरोस्पेस ने अभी टेस्ट किया रमन 1 इंजन को एंड ये विक्रम 1 रॉकेट में यूज किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है।
मुकेश अंबानी, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, और इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द COP28। इंपॉर्टेंट, ये नवंबर दिसंबर में होगी आपकी COP28, इन्वायरमेंट के ऊपर होगी। तो इसके यहाँ पर अभी कौन आपके अपॉइंट किए गए हैं एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी, वो रहेंगे मुकेश अंबानी। नेक्स्ट आ जाता है एस हरिहरा शर्मा जी, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक। मार्क करके चलेंगे। नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं कर्नाटका बैंक के, वो है एस हरिहरा शर्मा जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मनसुख मांडविया जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 के लिए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली देहरादून और दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये वर्चुअली किया गया था। लेकिन कहीं पे भी अगर आपके देखेंगे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो रहा है, फ्लैग ऑफ हो रही है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही कराया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने स्मर्थ कैंपेन को लॉन्च किया ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके एट ग्राम पंचायत लेवल। ये था आपका स्मर्थ कैंपेन। नेक्स्ट, TCS लेड कंसोर्टियम, इनको 15,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला फ्रॉम BSNL ताकि 4G डिप्लॉयमेंट की जा सके। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का TCS को फॉर 4G डिप्लॉयमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं परमिंदर चोपड़ा, ये वो पहली वीमेन बनी है जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। आई रिपीट, पहली वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, वो है परमिंदर चोपड़ा। ये रिप्लेस करेंगे रविंदर सिंह ढिल्लों को। फिर यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, ये आपका 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया की वियना, या फिर हम बोले वियना जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया कंट्री की, वियना आपकी बेस्ट और हम कहें तो मोस्ट लिवेबल सिटी निकल के सामने आई इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर द सेकेंड टाइम। वियना के बाद आ जाता है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल रहेगी। 11th एडिशन ऑफ THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो IISc बैंगलोर ने, जो कि बैंगलोर कर्नाटका में है, इन्होंने टॉप किया अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। अगर इस लिस्ट की मैं बात करूं तो लिस्ट में टॉप करने वाली है आपकी चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और यहीं पे अगर इसकी रैंक की पूछूं मैं वर्ल्ड में क्या रहेगी तो 48 पोजीशन पे ये रैंक करता है इन द एशियन रीजन। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड कौन बने, पेट्री, और आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। विच कंट्री अनाउंस द वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम। सेकेंड, इंडिया गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू विच कंट्री। INS किरपान अभी किस कंट्री को गिफ्ट किया गया इंडिया के द्वारा। और तीसरा, अ मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अ पर्सन टाइलिंग अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ये चीज़ करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं डेली बेसिस पे। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the
YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.